हिंदुस्तान का 140 करोड़ का आबादी का प्रधानमंत्री रोक के बताए मेरे विचारों को। यदि रोक सकता है तो रोक के बताए। वो जनता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। यदि हम मोदी जी को चुनते हैं तो बनेंगे। दिक्कत क्या है? जब हम ईवीएम से चुन सकते हैं तो बैलेट पेपर से भी चुनेंगे, फिर उनको आपत्ति क्या है? कबड्डी का मैदान है, कबड्डी में काका क्या करेगा? आए ना मैदान में। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, पब्लिक जीतेगी। ईवीएम से चुनाव होगा, चोर जीतेंगे। लेकिन ईवीएम से आओगे, चोर रास्ते से आओगे, कोई स्वागत नहीं है मोदी जी, कोई स्वागत नहीं है। ये कहो मैं मजबूत हुआ हूँ ईवीएम से, लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ है। यदि बैलेट पेपर से चुनाव करवा देते हैं, 56 इंच का नहीं 106 इंच का सीना हो उनका, और भी ज्यादा सीना हो उनका, लेकिन हो जाए बैलेट पेपर से चुनाव। भाई बैलेट पेपर से चुनाव होते ही विदेश में डंका बज जाएगा कि इंडिया में आजादी आ गई, इंडिया में आजादी आ गई, इसका डंका बज जाएगा। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर और ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन यहां से शुरू होने जा रहा है। जिस तरीके से ईवीएम पर लोग लगातार अब संदेह जता रहे हैं, क्या लग रहा है ईवीएम पे भरोसा नहीं रह गया? अब ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम लोग राजस्थान से आए हैं, पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था है हमारी। हम भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ते हैं और राजस्थान में हमने कई जगह देखा है। हमारे घर में जितने वोट हैं हम डाल करके आए हैं, पर काउंटिंग में 0 था। इससे मैं विश्वास पूरा हो गया कि ये करप्शन हो रहा है। हम एक डिमांड करते हैं कि भाजपा की लोकसभा के अंदर 303 सीटें हैं। हम कहते हैं 303 सीट पर आप करा लीजिए बैलेट से और बाकी पर आप करा लीजिए वीवीपैट से। दूध का दूध पानी का पानी रहेगा। यदि आप 303 सीटें जीत गए तो मान लेंगे इस बात को कि वीवीपैट वो सही है। मतलब बड़ी चुनौती दे रहे हैं। अगर वीवीपैट होगा हार जाएंगे। वीवीपैट ने नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से बैलेट 100% हारेंगे। दिक्कत क्या आ रही है कि बताइए। अगर आप ईमानदार हो तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? आइए मैदान में, आप कहिए बैलेट से आओ, बैलेट से कर लेते हैं। डर क्यों है? इलेक्शन कमीशन क्यों डर रहा है? मोदी डर क्यों है? मुझे बताइए। आइए नहीं मानने से तो क्या करें? मोदी की गारंटी पे जनता का विश्वास है। वो मोदी की गारंटी का उनकी पत्नी को विश्वास नहीं है। 7 वादे दिए थे, निभाए थे। 7 वादे शादी में मिले थे, वही गारंटी पूरी नहीं की। जब पत्नी की गारंटी पूरी नहीं करेगा वो देश की गारंटी क्या पूरी करेंगे? बताइए आप। मतलब क्या लग रहा है ईवीएम बंद कराएंगे? 100% हम तो जी जान ताकत लगाएंगे। राजस्थान में घर घर में जाएंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे हम। और हम चाहते हैं बैलेट से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको। लेकिन सरकार कह रही है आजाद भारत में पहली बार चुनाव आयोग निष्पक्ष मिला है। पहली बार ही भ्रष्ट मिला है। जब एक बार आप खुद देखिए, जब लॉ मिनिस्टर होगा और प्रधानमंत्री होंगे, 2 तो वही हो गए, तो 3 में 2 तो अपना भी होंगे ना। सीजीआई को रखा था तो इनको दिक्कत क्या आई? सीजीआई होते तो मालूम पड़ा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हर संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं, गुलाम लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन है, उनको बिल्कुल ओपन होना चाहिए। बुलाए हमको, कहिए बताइए कैसे करें, क्या करें, क्या दिक्कत आ रही है? इससे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट है। कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? ये लड़ाई तो लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, ताकि हमारे आने वाली औलाद जाने की। जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा जब तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक बैलेट पेपर से जब तक चुनाव होगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे। और बीजेपी और मोदी क्यों, कोई भी सरकार बैलेट पेपर का विरोध क्यों करती है? वही समर्थन करती है जिसको करप्शन करना है। जिसको करप्शन करना है वो बैलेट पेपर के अगेंस्ट में है और इसमें ईवीएम के समर्थन में है। और जिसको करप्शन नहीं करना है वो बैलेट पेपर के पक्ष में है। जो बैलेट पेपर के पक्ष में है वही सरकार चाहिए। और हम आम आदमी है और आम आदमी चाहिए, किसी सरकार की वो नहीं है कि वो सरकार वो चाहती है, वो सरकार वो चाहती है। आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी ये चाहता है कि मेरा वोट जिसको दे रहा हूँ उस तक पहुंचे, चाहे वो हारे चाहे जीते। लेकिन मेरे वेट का कोई एक आदमी, 1000 आदमी काउंट करते हैं किसी भी चीज को, तो 1000 आदमी करप्ट नहीं हो सकते। लेकिन मशीनरी के थ्रू एक आदमी पूरी मशीनरी को, पूरी संसद को, पूरी विधानसभा को, पूरे देश को बेवकूफ बना सकता है एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा यदि कोई होता है। प्रधानमंत्री का जनता का भरोसा है। प्रधानमंत्री का क्या है? जनता है ना, जनता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री बैलेट पेपर से चुनाव करवाए, वो है प्रधानमंत्री। हम चुन रहे हैं ना। यदि हम मोदी जी को चुनते हैं तो बनेंगे। दिक्कत क्या है? जब हम ईवीएम से चुन सकते हैं
तो बैलेट पेपर से भी चुनेंगे, फिर उनको आपत्ति क्या है? यदि उनको मिल ही रहा है समर्थन इसमें तो धांधली ज्यादा हो जाएगी, इसमें विश्वास है। 1000 आदमी में धांधली करेंगे, एक आदमी कर सकता है मशीनरी से। मशीनरी से एक आदमी कर सकता है ना धांधली। 1000 आदमी काउंटिंग के लिए 1000 चोर थोड़ी होंगे, एक आदमी तो चोर हो सकता है मशीनरी के थ्रू। हो सकता है, नहीं हो सकता है? समर्थन करते हैं इस बात का? तो क्या ईवीएम में चोरी हो रही है? हाँ हो रही है और क्या है? फिर नहीं हो रही है तो फिर आपत्ति क्या है? मोदी जी जीत रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है, बधाई हो उनको। लेकिन बैलेट पेपर में क्या दिक्कत आ रही है भाई? उसमें भी जीत रहे हैं, उसमें भी जीत रहे हैं। कबड्डी का मैदान है, कबड्डी में काका क्या करेगा? आए ना मैदान में, बैलेट पेपर से आ जाए, क्या दिक्कत है? शक्तिशाली है, जीतेंगे, बहुत बढ़िया है, बधाई देंगे जीतेंगे तो। लेकिन इसमें क्यों आ रहे हैं? ईवीएम क्यों कर रहे हैं? बैलेट पेपर में आ जाए ना। बैलेट पेपर से आएंगे तो हारेंगे। अरे हारेंगे जीतेंगे, हम कह रहे हैं जीतेंगे तो भी बधाई देंगे, हारेंगे तो भी बधाई देंगे। उनका हारना जीतना नहीं है, पब्लिक क्या चाह रही? पब्लिक जीतती है नहीं जीतती है? पब्लिक जीतेगी। मोदी जी हारेंगे जीतेंगे नहीं है, पब्लिक जीतेगी। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, पब्लिक जीतेगी। ईवीएम से चुनाव होगा, चोर जीतेंगे। ईवीएम चुनाव होगा, चोर जीतेंगे। ईवीएम से चुनाव होगा, चोर जीतेंगे। और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, जनता जीतेगी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, जनता का मोदी जी क्या कहते हैं? सभी कह रहे हैं ना, जब सब कह रहे हैं, वो एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ईवीएम से होगा और पब्लिक कह रही है कि बैलेट पेपर से हो जाएगा, तो फिर आपत्ति क्या है? वो तो अकेले हैं, जीत जाएंगे, वो तो जीत जाएंगे ना, तो फिर जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है आकर दिखाइए हमें क्या हैकिंग हो रही है। क्या दिखाइए, क्या दिखाए? उसको आपत्ति क्या है? मेरे को एक आपत्ति का कारण बता दीजिए कि बैलेट पेपर में ये नुकसान है। एक मेरे को कमी बता दीजिए बैलेट पेपर में कि ये नुकसान है, इतना नुकसान है, बता दीजिए। ट्रक लूट लिया जाएगा, और फिर लूट होगी। हाँ, ट्रक लूट लिया जाएगा। अब ईवीएम लूट रही है, ट्रक को लूटने में पूरा ट्रक होएगा, बैलेट पेपर होंगे, कितने लूट के ले जाएगा? उसकी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन आपके फोन में कब डाटा चला जाता है, कब आ जाता है, क्या सुरक्षा कर पाते हो आप फिजिकली रूप से कर पाते हो क्या? उसकी नहीं कर पाते ना। आपकी यहाँ से कोई ले जाएगा, ये फिजिकली जा रही है ना, तो आपको लूटने वालों को पकड़ोगे। लेकिन आपके फोन से कब क्या चीज निकल गई, क्या चीज निकल गई, आपको पता है क्या? नहीं पता चलती ना। रोक सकते हो क्या? फिजिकली रूप से नहीं रोक सकते ना। तो यही है उसमें, इसीलिए मोदी जी कर रहे हैं कि नहीं ईवीएम से इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कह रहा बेचारा, वो कुछ नहीं कह रहा है, ये मोदी जी कहलवा रहे हैं जो कहा जा रहा है, ये है बात। तो क्या लग रहा है, आवाज सुनी जाएगी आपकी? सुनी जाएगी, सुनी जाएगी, सुनने वाली सभी की आवाज सुनी जाएगी। कहाँ से तो डिटेन कर लिया गया, जंतर मंतर में पहुंचे। कुछ भी कर लें, ये आवाज है, किसी की दबाए नहीं दबेगी, किसी के दबाए नहीं दबेगी। किसको दबाएंगे, कहां से दबाएंगे? विचारों की कैपेसिटी नहीं रोक सकती। यदि रोक के बताए तो रोक के बताए, प्रधानमंत्री मेरे विचारों को रोक के बताए। है हिंदुस्तान का 140 करोड़ का आबादी का प्रधानमंत्री, रोक के बताए मेरे विचारों को। यदि रोक सकता है तो रोक के बताए। वो चैलेंज देता हूं उनको, मेरे विचारों को रोक दे दो। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे विचारों को रोक दे तो चैलेंज करता हूँ मैं। किसी भी प्रदेश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूँ, मेरे विचारों को रोक दे दो। आपके विचारों को रोक दे तो कोई जनता के विचारों को रोक दे दे। यदि जनता में विचार है, उत्पत्ति हो चुकी है, तो ये धरातल पे आएगी और केवल बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होगा। चुनाव बैलेट पेपर से बिल्कुल 24 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा, ये कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री लाल किला से ऐलान करते हैं कुछ भी कर लो मैं ही आऊंगा। हम स्वागत करेंगे यदि बैलेट पेपर से वो आते हैं तो। दिक्कत कहाँ है? हम तैयार हैं, स्वागत करेंगे उनका, स्वागत करेंगे। बैलेट पेपर से आ जाइए, स्वागत करेंगे, जीत के आएंगे, स्वागत करेंगे। दिक्कत क्या है? मेरे भाइयों के विचार होंगे, उनको देने के, जिताने के, मैं स्वागत करता हूँ। यदि वो बैलेट पेपर से जीत के आते हैं तो स्वागत करूंगा मैं, हर आम आदमी स्वागत करेगा। लेकिन ईवीएम से आओगे, चोर रास्ते से आओगे, कोई स्वागत नहीं है मोदी जी, कोई स्वागत नहीं है। मतलब ईवीएम के रास्ते स्वागत नहीं है, स्वागत नहीं है। विश्वास उठ गया, बिल्कुल उठ चुका है, बिल्कुल उठ चुका है। लेकिन सरकार कहती है अगर तेलंगाना जीत गए ईवीएम नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ सब कुछ जीत गए आप, गुरु बोस आप सब कुछ जीत गए, लेकिन बैलेट पेपर पे आ जाओ ना भाई। आप तो प्लेयर हो, कबड्डी में काका क्या करेगा? आ जाइए, इसमें आ जाइए। ये थोड़ी है कि दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, कबड्डी का मैदान है तो वहां पे तो मैं जीत जाता हूँ, दूसरी जगह मैदान होगा तो उसमें हार जाऊंगा। यदि आप प्लेयर हो और आप खिलाड़ी हो तो आ जाइए, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जीतते हैं मेरे भाई, आप भी उनको वोट देके जिताते हो तो मैं स्वागत करूंगा बैलेट पेपर से। लेकिन ये चोर रास्ते से आओगे, कोई स्वागत
जरूरत नहीं है। नहीं तो आपने वोट दिया, नहीं मैंने दिया। ईवीएम के थ्रू आ रहे हो तो भैया ये तो चोर रास्ते से आ रहे हो। आपको क्या लगता है अगर बैलेट पेपर्स होगा तो हार होगी बीजेपी की? बिल्कुल हार होगी, बीजेपी की नहीं सभी की हार होगी। आम आदमी की जीत होगी। बीजेपी मोदी ये मत सोचो, आम आदमी की जीत होगी, आपके विचारों की जीत होगी, आपकी स्वतंत्रता की जीत होगी, आपके बच्चों के भविष्य की जीत होगी। लेकिन इससे आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य वो हारेगा। मैं कह रहा हूँ, 1000 बार कह रहा हूँ, हारेगा। इससे केवल उसी से जीत सकता है, बैलेट पेपर से। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे लोकतंत्र मजबूत हुआ है हमारी सरकार में। तो बहुत बढ़िया बात है ना, इससे करवा दो। मजबूत तो है ही भैया, हम स्वागत कर रहे हैं। आप कह रहे हो जो सारी बातें मान रहे हैं, लोकतंत्र मजबूत हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। इससे कमजोर हो जाएगा क्या? ईवीएम हटाने से कमजोर हो जाएगा क्या? ये कहो मैं मजबूत हुआ हूँ ईवीएम से, लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है इससे, ईवीएम से। इससे मजबूत होगा लोकतंत्र। आजाद भारत में पहली बार निष्पक्ष चुनाव आयोग मिला है। हाँ, सब कुछ निष्पक्ष मिला है, दिक्कत क्या है? फिर करवा दो ना यार भाई, सारे कुछ आप जीत रहे हैं मोदी जी, निष्पक्ष चुनाव आयोग मिल गया, सारी चीजें मिल गई। अरे तो भाई इसमें क्या है? इसमें क्या चोर बढ़ रहे हैं? चोर बढ़ रहे हैं क्या ईवीएम हटाने में? बैलेट पेपर में चोर बढ़ रहे हैं क्या? निष्पक्ष तो है ही, कहीं पे कराओ, किसी में कराओ, निष्पक्ष तो हुई, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत कहाँ पे है? डर सता रहा है उनको। बिल्कुल डर सता रहा है, बिल्कुल डर सता रहा है। जो पब्लिक में आके बात नहीं कर सकता, घर घर नहीं जा सकता, उनकी भावनाएं नहीं समझ सकता, केवल मैं तानाशाह हुक्मरान। तो तानाशाह तो आपको पता है ना किसके जरिए आती है? पहले तलवार के नोक पे आई थी, अब ईवीएम के नोक पे। वही तलवार का काम ईवीएम कर रही है आज। 56 इंच का सीना है, आप कह रहे कमजोर हैं। हाँ बिल्कुल 56 इंच का सीना है मोदी जी का, बहुत बढ़िया बात है। यदि बैलेट पेपर से चुनाव करवा देते हैं, 56 इंच का नहीं 106 इंच का सीना हो उनका, और भी ज्यादा सीना हो उनका, लेकिन हो जाए बैलेट पेपर से चुनाव भाई, तब तो 56 इंच का सीना है। क्या दिक्कत है यार भाई? कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी से। बीजेपी कह रही है आप लोगों को दिक्कत क्या है? विदेशों में डंका बज रहा है मोदी की वजह से। हाँ, आपने सुना, मैंने सुना, पड़ोस में तो घंटा बज रहा है, वहाँ पे डंका बज रहा है। वहाँ की चीज बताओ जहाँ की कोई जानता नहीं है, कोई जा नहीं सकता है, वो चीज बताओ। दूर के सपने दिखाओ। वो देखो मृगनृत्य का खेल, वहाँ पानी भरा है, देखो दिख रहा है ना, वहाँ पे भरा है। कहाँ पे जाके आए? सुना क्या आपने विदेश में डंका? सुना क्या विदेश में डंका कैसा बज रहा है? ये बैलेट पेपर से चुनाव होते ही विदेश में डंका बज जाएगा, विदेश में डंका बज जाएगा कि इंडिया में आजादी आ गई, इंडिया में आजादी आ गई, इसका डंका बज जाएगा। बैलेट पेपर आने से आजादी मिलेगी। बिल्कुल बैलेट पेपर आने से आजादी मिलेगी भैया। ये तो गुलामी की तरफ ले जा रही है ईवीएम तो। हाँ देख लो क्या करना है आपको। आपको क्या लगता है 24 में होगा, बंद होगा ईवीएम? भैया मेरे विचार तो है आज की डेट में ही बंद हो जाए ये ईवीएम। मेरे विचार तो ये है आज की डेट में ईवीएम बंद हो जाए।